साथियों नमस्कार, मैं मुकेश ठाकुर आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे evergreenworld.io सिस्टम का जो प्लान है उसको आसान बनाया जाए। मैंने 2 महीने तक इस पे वर्क करके मैं अपनी खुद के टीम और ग्लोबल टीम के लिए आसान सा प्लान तैयार किया हूँ। साथ ही ट्रस्ट वॉलेट को के 12 फ्रेज को कैसे आसानी से सुरक्षित किया जाए, इन दोनों विषयों को मैंने आसान बनाया है। 2 महीने तक मैंने इस पर वर्क किया है ताकि मेरे खुद के टीम साथ ही ग्लोबल टीम को इसका फ़ायदा मेरे इस YouTube वीडियो के माध्यम से मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे मैंने 2 महीने दिन रात एक कर ये बनाया है। आसानी से हम लोग प्लान करेंगे और ये इसको प्लान करने के बाद हम लोग इसको फाड़ कर सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, जी हाँ साथियों, यहाँ पे लास्ट में जो है वो प्लान करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम और डेट लिख करके देना है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट के 12 फ्रेज को कैसे हम लोग सुरक्षित करेंगे। 1 नंबर के सामने 1 नंबर वाला फ्रेज, 2 नंबर वाले के सामने 2 नंबर वाला फ्रेज, इस तरह से सुरक्षित करके हम सामने वाले को दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लान को इस पेपर के माध्यम से जो मैंने तैयार किया है आप तमाम साथियों के लिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, एवरग्रीन वर्ल्ड का ये प्लान पेपर मैंने स्कैन किया है। जी हाँ साथियों, ये स्कैन कॉपी है, लेकिन यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो एवरग्रीन वर्ल्ड का इंटरनेशनल जूम मीटिंग प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे होती है। आप अपने सीनियर के माध्यम से उस जूम मीटिंग में आए। साथ ही आप सीनियर के माध्यम से ही आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी के साथियों हम लोग प्लान को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, एवरग्रीन वर्ल्ड, जी हाँ साथियों, ये जो एवरग्रीन वर्ल्ड है सिस्टम हमारा पूरी तरह से 100% डिसेंट्रलाइज है। जी हाँ साथियों, ये सिस्टम हमारा पूरी तरह 100% डिसेंट्रलाइज है। ब्लॉकचेन हमारा BNB स्मार्ट चेन का है, यानी हम BNB स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। हमारा एवरग्रीन वर्ल्ड सिस्टम पूरी तरह से BNB स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जेका फाउंडेशन का भी सुविधा है। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। साथियों ये हमारा क्राउड फंडिंग सिस्टम है और इसकी स्थापना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना 9 अगस्त, जी हाँ साथियों, 9 अगस्त 2022 को हुई थी। 9 अगस्त 2022 को हुई थी। इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर ओमेश सर, ये जो देख पा रहे हैं मिस्टर ओमेश सर क्रिएटर हैं और ये मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये विदेश में ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। साथियों ये हमारा क्राउड फंडिंग सिस्टम है। जी हाँ साथियों, क्राउड फंडिंग, यानी कि ये जो हमारा क्राउड फंडिंग सिस्टम है साथियों, ये आधारित है भीड़ पे। जी हाँ साथियों, ये पूरी तरह भीड़ के द्वारा फंड, जो फंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, भीड़ के द्वारा फंड इकट्ठा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भीड़ के द्वारा, जी हाँ साथियों, भीड़ के द्वारा धन एकत्रित होकर एक दूसरे व्यक्ति तक लाभ का पहुंच पाना। आगे बढ़ते हैं साथियों। हम इस सिस्टम में, जी हाँ साथियों, हम इस सिस्टम में मात्र और मात्र 0.01 BNB से शामिल हो सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1 BNB कॉइन का 100वां भाग,
मात्र 0.01 BNB से आप इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान समय में 0.01 BNB की लागत अगर हम लोग देखें तो साथियों 30,000 के दर से, जी हाँ 30,000 के दर से यदि हम लोग देखें तो 0.01 का जो लागत आएगा वो मात्र और मात्र 300 रुपये आएगा, और गैस फी हम लोग मिला देते हैं तो लगभग ये 400 के आसपास हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 30,000 रुपये की दर से मात्र 400 में ही हम इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे ही हम किसी व्यक्ति का जो पहले से इस एवरग्रीन सिस्टम में शामिल है उसका रेफरल लिंक लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और हमारा रजिस्टर होता है, तो हमारा जो 0.01 BNB है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जी हाँ साथियों, वो हमारा 2 भाग में बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 0.005 BNB और 0.005 BNB हमारा 50% चला जाता है खुद के टीम में और 50% चला जाता है ग्लोबल टीम में, जहाँ से हमें 2 प्रकार के इनकम प्राप्त होते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो आप देख पा रहे हैं हमें 2 प्रकार का इनकम प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबल टीम से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जी हाँ साथियों, ग्लोबल टीम से हमें क्या इनकम प्राप्त होता है उसे हम लोग जान लेते हैं। तो ग्लोबल टीम से साथियों हमें टोटल 7.20 BNB, जी हाँ साथियों 7.20 BNB, 0.005 BNB, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लोबल टीम से इनकम नॉन वर्किंग स्लॉट E5 में, जी हाँ साथियों E5 में 7.205 BNB का प्राप्त, जो कि ग्लोबल टीम से 6 किस्तों में मिलेगा। जी हाँ साथियों 6 किस्तों में हमें प्राप्त होगा, जिसका वर्तमान समय में अगर 30,000 रुपये के दर से मैं देखूं तो 30,000 रुपये के दर से जो इसका मूल्य होगा वो होगा साथियों 2,16,150। जी हाँ साथियों 2,16,150 इसका मूल्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको आप लोग लगभग में भी लिख सकते हैं, यदि कैलकुलेट नहीं करना है तो 2 लाख लगभग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे साथियों कि ये वाला लाइन नॉन वर्किंग इनकम आपको तभी मिलना प्रारंभ होता है जब ग्लोबल टीम से व्यक्ति आता है और उसके डोनेशन का लाभ आपको सीरियल नंबर से प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, नॉन वर्किंग इनकम आपको तभी मिलना है जब ग्लोबल टीम से व्यक्ति आएगा, नहीं आने पे नहीं मिलेगा। यानी हम वर्क करेंगे तो हमारे वर्क से अन्य जगहों के व्यक्ति जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा, और दूसरी जगह के व्यक्ति जिनको हम जानते नहीं हैं उनके काम से हमें लाभ होगा। नॉन वर्किंग यानी बिना काम के जो ग्लोबल टीम से नॉन वर्किंग इनकम प्राप्त होना है वो तभी मिलेगा जब पूरे वर्ल्ड में इसका काम होगा, और उसके डोनेशन का लाभ जो है हमें सीरियल नंबर से प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, सीरियल नंबर यानी कि हम बैंक में खड़े होते हैं, 10 व्यक्ति पहले से लाइन में खड़ा होता है तो हमारा 11वां नंबर होगा, उस 10 व्यक्ति का पहले काम होगा तब हमारा नंबर आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा कैलकुलेशन काम करता है, गणित काम करता है। अब देख पा रहे हैं साथियों कि आपके डायरेक्ट में यानी हमारे डायरेक्ट में 5 के मैट्रिक्स में, जी हाँ साथियों 5 के मैट्रिक्स में जो है जब पूरे वर्ल्ड से 5 व्यक्ति आता है हमारे टीम में, हमारे डायरेक्ट में पूरे वर्ल्ड से ग्लोबल टीम से पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 यानी 5 व्यक्ति हमारे डायरेक्ट में जब आता है तो हमें कुल 6 किस्तों में, जी हाँ साथियों कुल 6 किस्तों में हमें ये 2,16,150 रुपये प्राप्त होता है। तो पहला किस्त की अगर बात करें तो पहला किस्त 0.01 BNB होगा। समय समय पर ये किस्त जो है वो BNB का रेट घटेगा तो ये अमाउंट घटा हुआ रहेगा, और यदि BNB का रेट बढ़ा तो ये बढ़ा हुआ रहेगा। जी हाँ साथियों, तो 30,000 रुपये के दर से जो पहला किस्त होगा साथियों वो हमारा 300 का होगा, 0.01 BNB। दूसरा जो किस्त होगा साथियों हमारा वो 900 का होगा। तीसरा जो किस्त होगा साथियों हमारा वो
2100 का होगा। चौथा जो किस्त होगा साथियों हमारा वो 7500 का होगा। पांचवा जो किस्त होगा साथियों हमारा 23,700 का होगा। अब आते हैं अंतिम किस्त की तरफ। तो अंतिम जो किस्त होगा साथियों हमारा वो होगा 1,81,650। 1,81,650 ये 30,000 रुपये की दर से। आगे बढ़ते हैं साथियों। मान लीजिए कि 7 से 8 महीने, कभी 10 महीने, कभी 11 महीने, कभी 12 महीने में एक किस्त हमें प्राप्त होगा मात्र एक स्लॉट से ज्वाइनिंग करने पे। यदि 5 से 6 साल में हमें ये 6 किस्त ग्लोबल टीम से प्राप्त हो जाता है तो ये 6 किस्त लेने के बाद भी हमें सिस्टम यहाँ नहीं छोड़ेगी, हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे इनकम देगी। सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है हमारे क्रिएटर मिस्टर उमेश सर के द्वारा कि सिस्टम में हमेशा काम चलता रहेगा और हमेशा इनकम आता रहेगा। यानी ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है मैंने बनाया है कि जब सबसे खुशी की बात है कि जब हमारा तीसरा किस्त आता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से 7.205 BNB 7.205 का आईडी रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। जी हाँ साथियों, 7.205 BNB का, यानी कि जो ये हमारा 2,16,150 का जो है वो हमारा आईडी जो है तीसरा किस्त आने पर, ये जो तीसरा किस्त आप देख पा रहे हैं, तीसरा किस्त आने पे 4 आईडी रीजनरेट होगा 2,16,150 का। और चौथा किस्त आने के बाद फिर 4 आईडी 2,16,150 का फिर रीजनरेट होगा। पांचवा किस्त फिर रीजनरेट होगा, पांचवा किस्त आने पे 4 आईडी फिर से रीजनरेट होगा। छठा किस्त आने पे फिर 4 आईडी हमारा रीजनरेट होगा। टोटल अगर मैं बात करूं ये 16, ये हमारा 6 किस्त मिलने के बाद भी 16 आईडी रीजनरेट हो जाता है। कहाँ पे होता है वो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा आपको। जी हाँ साथियों, इस तरह से आप जब एक स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं तो E5 के अंदर आपको एक घर प्राप्त होता है जो कि 6 किस्त में जो मैंने बताया आपको 2,16,500, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। जी हाँ साथियों, इस तरह से 6 किस्त में मिलेगा। लेकिन जब आपका तीसरा किस्त आएगा, जी हाँ साथियों, ये जो तीसरा किस्त आएगा तो यहाँ से 4, ये 6 गोला वाला, ये 6 गोला वाला 4 लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर से जब पांचवा किस्त आएगा, फिर चौथा किस्त आएगा साथियों, फिर से ये 6 गोला वाला 4 लाइन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर जब हमारा पांचवा किस्त आएगा फिर ये 6 गोला वाला 4 लाइन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर जब हमारा छठा किस्त आएगा फिर 4 लाइन 6 गोला वाला ऑटोमेटिक 6 किस्त वाला, ये 7.205 BNB वाला वहाँ से हमारा रीजनरेट हो जाएगा। यानी साथियों ये जो हमारा 5 से 6 साल में या 7 साल में जब कभी भी हमारा 6 किस्त पूरा होगा तो ये 16, जी हाँ साथियों, ये जो 16 है, 16 आईडी टोटल हमारा रीजनरेट होगा। फिर 16 का 16 256 का 16 4,096। ये प्रक्रिया साथियों, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा, ये प्रक्रिया निरंतर हमारा चलता रहेगा, ये प्रक्रिया हमारा निरंतर चलता रहेगा और ग्लोबल टीम से हमेशा इनकम आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जेका फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ साथियों, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जेका फाउंडेशन का अलग वेबसाइट है और एवरग्रीन का अलग वेबसाइट है। अगर जेका फाउंडेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एवरग्रीन के अंदर 4 व्यक्ति शामिल करने होते हैं, 4 व्यक्ति को शामिल करना होता है साथियों। पहला व्यक्ति को ज्वाइन करवाएंगे आप, जी हाँ साथियों, पहला व्यक्ति को ज्वाइन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले व्यक्ति से आपको जो है वो 7.205 यानी 2,16,150 का एक घर प्राप्त होगा।
दूसरे व्यक्ति से 0.005 BNB का इनकम प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, तीसरे व्यक्ति से भी आपको 0.005 BNB का इनकम प्राप्त होगा और चौथे व्यक्ति का इनकम रिसाइकल होकर जिस भी सीनियर का स्थान खाली होगा वहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिक। और ये साथियों आप देख पा रहे हैं कि जब E3+ में आप काम करते हैं, यानी खुद के टीम में खुद का टीम वर्क करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि E3+ में खुद के टीम वर्क से 4 का रिसाइकल, यानी 4 का जो साइकिल है वो पहिया बार बार घूमता रहता है, बार बार चलता रहता है। और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, E3+ में हर एक स्लॉट के पहली साइकिल के बाद, जी हाँ साथियों, पहली साइकिल के बाद हमें क्या करना होता है, अगला स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी होता है। यानी आप यदि इन चारों को एक एक स्लॉट से ज्वाइन करवाए हैं 0.01 से, जी हाँ साथियों 0.01 से आपने इनको भी ज्वाइन करवाया, इनको भी, इनको भी, इनको भी। अब यदि पांचवां ज्वाइनिंग, यानी पांचवां ज्वाइनिंग आपका होने वाला है, तो उससे पहले यानी आपका जो सेकेंड स्लॉट है ये आपका होना जरूरी होता है। यदि 6 स्लॉट आपने 4 करवा दिया है तो पांचवा छठा स्लॉट होने से पहले आपको अपना जो स्लॉट है वो 7वां कर लेना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप पहला स्लॉट से अपने डायरेक्ट में 4 व्यक्ति को ज्वाइन करवा चुके हैं तो आपको 5वां ज्वाइनिंग करने से पहले आपको अपना स्लॉट सेकेंड स्लॉट से अपग्रेड करना होता है। अब बढ़ते हैं साथियों जेका फाउंडेशन की ओर। जी हाँ साथियों, जेका फाउंडेशन बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग, इतिहास में, नेटवर्क बिजनेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे चले जाने के बाद हमारे परिवार की देख रेख के लिए किसी सिस्टम ने सोचा है। तो साथियों आप इसमें यदि शामिल होना चाहते हैं तो इसमें शामिल होकर के आपको क्राउड फंडिंग बीमा का लाभ मिलता है। जी हाँ साथियों, क्राउड फंडिंग बीमा का लाभ मिलता है। क्राउड फंडिंग, जी हाँ साथियों, यानी भीड़ के द्वारा आपको यहाँ डोनेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें 4 व्यक्ति को शामिल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 5 BUSD, जी हाँ साथियों, 5 BUSD का फंड क्या करना पड़ता है, हमें डोनेट करना पड़ता है, यानी दान करना पड़ता है। तो ये $5 हम लाएंगे कहाँ से साथियों, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमने 4 व्यक्ति को ज्वाइन करवाया था उनसे इतना इनकम प्राप्त हो जाता है कि हमें अलग से कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उन चारों से जो हमें इनकम प्राप्त हुआ है उसी इनकम से हम 5 BUSD खरीद कर जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद साथियों 3 BUSD का जो डोनेशन है, ये 3 BUSD का डोनेशन जो है प्रत्येक वर्ष देना है, यानी रेनुअल के रूप में जो है हमें प्रत्येक वर्ष देना है। उसके बाद यहाँ आपको जेका फाउंडेशन के अंदर KYC भी करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, हमें क्या करना पड़ता है, KYC भी करना पड़ता है। इससे लाभ क्या मिलेगा साथियों, लाभ ये मिलेगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इससे लाभ क्या मिलेगा। जब KYC होने के 90 दिन के बाद, यानी 90 दिन के बाद अगर मृत्यु होती है तो जितने भी जेका फाउंडेशन के सदस्य हैं, जी हाँ साथियों, जितने भी जेका फाउंडेशन के सदस्य हैं सभी एक एक BUSD का डोनेशन देंगे, एक एक BUSD का डोनेशन देंगे, यानी दान देंगे। जी हाँ साथियों, डोनेशन देंगे यानी दान देंगे। मान लीजिए कि अगर 10,000 व्यक्ति है संस्था में तो 10,000 BUSD का डोनेशन प्राप्त होगा। 20,000 मेंबर है तो $20,000, 50,000 मेंबर है तो $50,000। इस प्रकार से साथियों हम अपने परिवार के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ अपने जीते जी कर सकते हैं एवरग्रीन के माध्यम से, जेका फाउंडेशन के माध्यम से। इसमें छोटा सा शर्त रखा गया है कि किसी की मृत्यु, यानी जेका फाउंडेशन के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर आपको भी 1 BUSD का डोनेशन देना अनिवार्य होता है। यदि हम देंगे नहीं तो हम लेने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी बहन बेटी का शादी करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को निमंत्रण देते हैं। जी हाँ साथियों, और निमंत्रण उन्हीं को देते हैं जिन्हें हम जो है निमंत्रण पहले से किसी के यहाँ जाकर पूरे होते हैं, यानी हम भी जो है गिफ्ट किन्हीं के बेटी बहू के, बहन बेटी की शादी में दिए रहते हैं।
ठीक उसी प्रकार से साथियों ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। इस प्रकार से जेका फाउंडेशन का फॉर्म खुलता है। जी हाँ साथियों, आप यदि देखना चाहेंगे तो मैं जेका फाउंडेशन का आपको फॉर्म भी दिखा दे रहा हूँ। ये साथियों हमारा जेका फाउंडेशन का फॉर्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरग्रीन का आईडी नंबर मांगा जाता है, 5 USD पेड डेट, सारा चीज़ जो है वो मांगा जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये हमारा रेनवल का फॉर्म है। जी हाँ साथियों, रेनवल का फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारे इस सिस्टम में कुल 13 स्लॉट हैं काम करने के लिए। जी हाँ साथियों, कुल 13 स्लॉट हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए। यदि आप इस सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। यदि आपके पास एंड्रॉयड सेट है तो ट्रस्ट वॉलेट, और कंप्यूटर या आईफोन है तो उसके लिए मेटामास्क। जी हाँ साथियों, यदि आप जी हाँ साथियों यदि आप 6 स्लॉट से जी हाँ साथियों यदि आप 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करके, इसमें 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करके अपने डायरेक्ट में एक व्यक्ति का 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो जी हाँ साथियों, तो आपको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जी हाँ साथियों, यदि हम एक व्यक्ति को 6 स्लॉट से डायरेक्ट करवा देते हैं और अपना भी खुद 6 स्लॉट से कर लेते हैं अपग्रेड अपने आईडी को, तो क्या लाभ मिलता है, ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है साथियों। वो लाभ इस प्रकार से है कि यहाँ हमें जी हाँ साथियों, यहाँ हमें 2,16,500 वाला, जी हाँ साथियों 2 लाख यानी 7.205 BNB यानी 2,16,150 वाला हमें 5 घर मिलता है। जी हाँ साथियों, 5 घर मिलता है। उसके बाद हमें 30,000 के दर से, मैं जोड़ा हूँ इसको 30,000 रुपये के दर से एवरग्रीन E5 प्लस में, जी हाँ साथियों एवरग्रीन E5 प्लस में 144 BNB का यानी 144 BNB का जो है हमें वो घर प्राप्त होगा, और भारतीय रुपए में 43,23,000, जी हाँ साथियों 43,23,000 का हमें जो है 43,23,000 का हमें वो एक घर प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, वो हमें एक घर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी हाँ साथियों EG4 में हमें 610 BNB का एक घर प्राप्त होगा, जिसका मूल्य जो है वो 1,83,00,000, जी हाँ साथियों 1,83,24,000, जी हाँ साथियों 24,000 इसका वैल्यू होता है। आगे बढ़ते हैं और टोटल बात करें, 6 स्लॉट अपना खुद का आईडी को अपग्रेड करने के बाद एक डायरेक्ट में व्यक्ति को 6 स्लॉट से हम अपग्रेड करवाते हैं तो हमें यहाँ टोटल 790 BNB, जी हाँ साथियों टोटल 790.925 BNB का वो हमें ऑटो पुल का घर मिलेगा, जो कि ग्लोबल टीम से, जिसका फ़ायदा हमें समय समय पे मिलेगा। यानी कि ये अमाउंट हो जाएगा साथियों 2,37,00,000, जी हाँ साथियों 2,37,27,750, और ये मैंने 30,000 रुपये के दर से जोड़ा है साथियों, 30,000 रुपये के दर से जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 2,16,150, जी हाँ साथियों 2,16,150 ये हमें मिलेगा 5 के मैट्रिक्स में, जी हाँ साथियों ये हमें मिलेगा 5 के मैट्रिक्स में कुल 6 किस्तों में मिलेगा। उसके बाद 144 BNB यानी 144 BNB यानी साथियों 43,23,000 वाला हमें टोटल मिलेगा 6 किस्त में मिलेगा, और ये भी मिलेगा हमें
5 के मैट्रिक्स में। जी हाँ साथियों, ये भी हमें मिलेगा 5 के मैट्रिक्स में। और EG4 की मैं अगर बात करूं, जी हाँ साथियों, EG4 ये 4 के मैट्रिक्स में टोटल 10 किस्त में प्राप्त होगा, यानी 1,83,24,000 जो मिलना है वो हमें 10 किस्तों में प्राप्त होगा EG4 का 610 BNB। आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला व्यक्ति को हम लोग 6 स्लॉट से ज्वाइन करवाते हैं साथियों, तो वहाँ पे जो BNB खर्च होगा वो उसका भी दिया हुआ है कि कितना BNB खर्च होगा। तो 0.01 पहला स्लॉट में, 0.01 दूसरा स्लॉट में, 0.02 BNB तीसरा स्लॉट में, 0.04 BNB चौथा स्लॉट में, 0.1 BNB पाँचवा स्लॉट में, 0.2 BNB छठा स्लॉट में। टोटल हो जाएगा 0.38 BNB। और गैस फीस अलग से लगता है। जी हाँ साथियों, गैस फीस अलग से लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, E3 प्लस से 0.01 पहला स्लॉट करवाते हैं तो E5 में हमें एक घर मिलता है। फिर उसी पहला व्यक्ति को दूसरा स्लॉट करवाते हैं तो वहाँ हमें E5 में फिर से 2,16,150 का 2 घर मिलता है। फिर तीसरा स्लॉट करवाते हैं तो E5 में 2 घर। चौथा स्लॉट करवाते हैं तो कोई घर नहीं मिलता, 100% इनकम मिलता है। जी हाँ साथियों, 100% इनकम मिलता है। तीसरे स्लॉट से 50%, सेकेंड स्लॉट से 50% और फर्स्ट स्लॉट से इनकम नहीं मिलता है। पाँचवें स्लॉट से जो है पहले व्यक्ति का 0% इनकम, लेकिन E5 प्लस में हमें क्या मिलता है, 144 BNB का, यानी 43,23,000 का एक घर मिलता है। और छठे स्लॉट से भी पहले व्यक्ति का 0% इनकम आता है। लेकिन EG4 में, जी हाँ साथियों, EG4 में क्या मिलता है, 1,83,24,000 का एक घर मिलता है 610 BNB का। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। पहला व्यक्ति को जो हम लोग ज्वाइन करवाते हैं तो उनसे जो है 30,000 रुपये के दर से देखें तो उनको अमाउंट लगेगा 11,400 रुपये और 100 रुपये हम लोग गैस फीस मान लेते हैं। जी हाँ साथियों, 100 रुपये का हम लोग गैस फीस मान लेते हैं तो हो जाएगा 11,500 रुपये। जी हाँ साथियों, 11,500 रुपये। और पहला व्यक्ति से जो हमें इनकम प्राप्त होगा वो 0.055 BNB का इनकम होगा, 1,650 रुपये। जी हाँ साथियों, 30,000 रुपये की दर से 1,650 रुपये का इनकम प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरे व्यक्ति से, यानी साथियों दूसरे व्यक्ति को छठा स्लॉट करवाएंगे तो हमें जो इनकम प्राप्त होगा दूसरे व्यक्ति से वो प्राप्त होगा साथियों 11,250 रुपये। जी हाँ साथियों, 11,250 रुपये का इनकम हमें प्राप्त होगा ये दूसरे व्यक्ति से। आगे बढ़ते हैं तीसरे व्यक्ति से। जी हाँ साथियों, तीसरे व्यक्ति से 10,800 का इनकम हमें प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, 10,800 का इनकम हमें प्राप्त होगा तीसरे व्यक्ति से। ठीक है साथियों, ये तीसरा जो व्यक्ति है हमारा इससे प्राप्त होगा। और चौथे व्यक्ति का इनकम जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चौथे व्यक्ति का इनकम रिसाइकल होकर, जी हाँ साथियों, चौथे व्यक्ति का इनकम रिसाइकल होकर आपके जिस भी सीनियर का स्थान खाली होगा वहाँ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसकी जो विशेष जानकारी है जूम मीटिंग में प्रतिदिन दी जाती है। जूम मीटिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, PDF के भी माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने प्लान इसलिए तैयार किया है कि हमारे टीम के लोगों को, खुद के टीम के लोगों को और ग्लोबल टीम के लोगों को प्लान करने में आसानी हो। साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम, जी हाँ साथियों, यदि हम 7वां से लेकर 11वां स्लॉट करने के बाद अपने डायरेक्ट में, जी हाँ साथियों, अपने डायरेक्ट में 7वां से लेकर 11वां स्लॉट करवा देते हैं एक व्यक्ति को, तो हमें क्या मिलेगा, अतिरिक्त। जी हाँ साथियों, अतिरिक्त मिलेगा E5 प्लस में, यानी 144.10 BNB का 16 घर मिलेगा, यानी 43,23,000
27,000 का हमें वो 16 घर प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों। और यदि हम 12वां स्लॉट करके, जी हाँ साथियों, 12वां स्लॉट करने के बाद अपने डायरेक्ट में एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट करवा देते हैं तो 300 BNB का E3 प्रीमियम में एक घर प्राप्त होता है। ये मात्र 3 के मैट्रिक्स में इसका जो पहला किस्त है वो 5 BNB का है, यानी लगभग 1.25 लाख। दूसरा किस्त 10 BNB का है, लगभग जो है 2.5 लाख। तीसरा किस्त 15 BNB का है। जी हाँ साथियों, तो बहुत शानदार इनकम यहाँ पे मिलता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं, साथ ही हम जो है क्या हो जाते हैं, विक्टर क्लब क्वालिफाई कर जाते हैं। जी हाँ साथियों, विक्टर क्लब क्वालिफाई कर जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक माह जेका फाउंडेशन के डोनेशन का, यानी जो हम लोग मेंबरशिप देते हैं, $5 का डोनेशन देते हैं, जेका फाउंडेशन फी देते हैं और रेनुअल $3 देते हैं, उसका 10% निकाल कर, जी हाँ साथियों, 10% फंड निकाल कर सभी विक्टर क्लब अचीवर में बराबर बांट दिया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, प्रत्येक माह पैसिव इनकम मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये फ्लेक्सिबल मोड में होगा, ये कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा साथियों, ये फिक्स अमाउंट नहीं रहेगा। अब आगे बात करते हैं साथियों कि यदि हम 12वां स्लॉट करना चाहें, जी हाँ साथियों, यदि हम 12वां स्लॉट करना चाहें तो क्या खर्च लगेगा, तो इसके लिए हमें जो खर्च लगेगा साथियों वो 7,67,400। जी हाँ साथियों, ये हम करना चाहें तो 25.58 BNB लगेंगे, जिसका 30,000 रुपये के दर से, जी हाँ साथियों, 30,000 की दर से जोड़े तो 7,67,400 रुपये हमें लगता है। और एक व्यक्ति को डायरेक्ट में अपना, जी हाँ साथियों, एक व्यक्ति को अपने डायरेक्ट में 12वां स्लॉट करवा देते हैं। अपने डायरेक्ट में एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने पे इनकम जो मिलता है हमें 18.655 BNB, यानी लगभग जो है साथियों वो लगभग हो जाएगा, लगभग नहीं, 30,000 रुपये के दर से साथियों 5,59,650 रुपये का इनकम हमें प्राप्त होगा एक व्यक्ति को 12वां करवाने पे। जी हाँ साथियों, बहुत ही खूबसूरत इनकम। आगे बात करते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति को 12वां करवाने पर हमारा जो नॉन वर्किंग इनकम होगा वो होगा साथियों 3396.525 BNB का। यानी भारतीय रुपए की मैं अगर बात करूं, जी हाँ साथियों, भारतीय रुपए की बात करूं तो 10 करोड़, जी हाँ साथियों, 10 करोड़ 18 लाख, उसके बाद 95,750 रुपये के हम लोग नॉन वर्किंग इनकम में चले जाते हैं, जो कि हमें समय समय पर, जी हाँ साथियों, समय समय पर ग्लोबल टीम से इनकम प्राप्त होता रहेगा। लेकिन हमें खुद का टीम वर्क जारी रखना है साथियों, ग्लोबल टीम के इनकम के भरोसे नहीं बैठना है, वो समय समय पर आएगा, लेकिन टीम वर्क करेंगे तो हमें प्रतिदिन इनकम प्राप्त होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि हम 13वां स्लॉट करना चाहें, जी हाँ साथियों, यदि हम 13वां स्लॉट करना चाहें तो उसकी जो लागत है वो होगी 51.18 BNB। और अगर भारतीय रुपए की मैं बात करूं तो 15,35,400। जी हाँ साथियों, भारतीय रुपए की मैं बात करूं तो 15,35,400 ये लगेगा हमें 30,000 रुपये के दर से। जी हाँ साथियों, 30,000 रुपये के दर से हमें ये लगेगा। और एक व्यक्ति को 13वां करवाएंगे तो हमें 10 लाख, जी हाँ साथियों, एक व्यक्ति को अगर हम 13वां करवाएंगे, एक व्यक्ति को
जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने डायरेक्ट में एक व्यक्ति को 13वां करवाएंगे तो हमें 34.255 BNB इनकम प्राप्त होगा, जो कि लगभग हमारा हो जाएगा 10 लाख। जी हाँ साथियों, 10,27,650, 10,27,650। आगे बढ़ते हैं साथियों। यही काम हम 4 व्यक्ति को करवाते हैं अपने टीम में, डायरेक्ट 4 व्यक्ति को। जी हाँ साथियों, 4 व्यक्ति को करवाते हैं तो 111.19 BNB प्राप्त होता है। और भारतीय रुपए की मैं बात करूं तो 33,35,000, 33,35,700 का इनकम सिर्फ 4 व्यक्ति को हम लोग करवा देते हैं 13वां स्लॉट। तो अब ये इनकम जो है साथियों हम लोग बार बार, यानी कि बार बार कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये इनकम हम खुद के टीम वर्क से जो है यह इनकम प्रत्येक साइकिल में बार बार कर सकते हैं। और यहाँ हमें क्या करना है साथियों, प्लान करने के बाद ये पेज जो है, प्लान पेपर जो है, हमें क्या करना है, अपना नाम लिखकर, जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें अपना नाम लिखकर वो दे देना है साथी को, जिन्हें हम प्लान कर रहे हैं। हम अपना नाम लिख देंगे, मुकेश ठाकुर, और यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे साथियों, चूँकि मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता हूँ। दिनांक जो है ये डेट हम डाल देंगे यहाँ पे साथियों, डेट डाल देंगे। इस प्रकार से हमारा 1 से 13वां तक का सफ़र हमारा यहाँ तय होता है। और यदि EVR कॉइन की मैं बात करूँ, जी हाँ साथियों, EVR की मैं बात करूँ तो यदि आप 25,000 व्यक्ति पूरा होने से पहले EG4 में, जी हाँ साथियों, ये EG4 में 25,000 व्यक्ति पूरा होने से पहले अपना 6ठा स्लॉट कंप्लीट करते हैं EG4, तो आपको 250 EVR मिलेंगे, EVR पॉइंट मिलेंगे साथियों। और यदि आप 12वां स्लॉट करते हैं साथियों, ये हमारा आगामी प्रोजेक्ट है। अगर 12वां स्लॉट यानी E3 अपना 12वां स्लॉट करने के बाद एक व्यक्ति को डायरेक्ट में 1000 व्यक्ति से पहले कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 5,000 EVR पॉइंट। जी हाँ साथियों, 5,000 EVR। तो ऑफर सीमित समय के लिए साथियों, कहीं देर ना हो जाए, बाद में पछतावा ना हो। जल्दी से जल्दी 12वां करें, जल्दी से जल्दी 6ठा करें, EG4 कंप्लीट करें और डायरेक्ट की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा सिस्टम साथियों 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है साथियों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है साथियों। और आजीवन काम चलता रहेगा। लोग भटकने वाले इधर से उधर भटकते रहेंगे, हमें नहीं भटकना है साथियों, हमें एवरग्रीन के साथ बने रहना है। आगे बात करते हैं साथियों हम लोग ट्रस्ट वैलेट की। साथियों हम लोग जो ट्रस्ट वैलेट बनाकर देते हैं लोगों को, जो एक प्रकार का हमारा वो डिजिटल तिजोरी होता है। जी हाँ साथियों, क्या होता है, डिजिटल तिजोरी होता है। उसमें 12 शब्दों का कोड होता है, 12 शब्दों का ये प्राइवेट की होता है साथियों, 12 शब्दों का हमारा डिजिटल चाबी होता है। एक नंबर का, एक नंबर के सामने अगर एप्पल है तो एप्पल लिख देंगे, फिर किसी प्रकार का वर्ड होगा तो वो हम लिख देंगे 12 फेज को 12 नंबर के सामने। और उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, जी हाँ साथियों, मैंने ये बनाया है आप तमाम साथियों के लिए, खुद के टीम के लिए भी और ग्लोबल टीम के लोगों के लिए भी, कि ट्रस्ट वॉलेट एक विकेंद्रीकृत वॉलेट है जो आपके क्रिप्टो करेंसी धन को सुरक्षा प्रदान करता है। ये पूरी तरह, जी हाँ साथियों, ये पूरी तरह से यूजर कंट्रोल वॉलेट है, जिससे कि सारे क्रिप्टो फंड पर केवल यूजर का कंट्रोल होता है। ये वॉलेट यूजर का कोई भी फंड अपने पास नहीं रखता है। जी हाँ साथियों, सब कुछ ब्लॉकचेन पर सेव रहता है। यदि आप इस 12 शब्दों के फ्रेज को खो देते हैं, जी हाँ साथियों, तो एवरग्रीन में लगाया गया फंड से जो आपको लाभ मिलने वाला है वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ साथियों, जो आपको लाभ मिलने वाला है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। इस 12 शब्दों के फ्रेज को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। खो जाने पर, जी हाँ साथियों, खो जाने पर सीनियर की कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब यहाँ पे करना क्या है साथियों,
कि उनका नाम, जी हाँ साथियों, हमें उनका नाम लिख देना है यहाँ पे, एवरग्रीन का आईडी नंबर यहाँ पे, ज्वाइनिंग की तारीख, सीनियर का नाम, सीनियर का मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ हमें क्या देना है, जेका फाउंडेशन, जी हाँ साथियों, एवरग्रीन के द्वारा, जी हाँ साथियों, एवरग्रीन के द्वारा जेका फाउंडेशन में क्राउड फंडिंग बीमा का विवरण। अब यहाँ पे यदि मेरे नाम से आईडी है और मैंने पापा का केवाईसी किया है तो वहाँ केवाईसी धारक का नाम, या दादाजी का, दादा किसी का भी अन्य पर्सन का किया है तो उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में दे देंगे और केवाईसी का तारीख दे देंगे, ताकि हमें रेनुअल जमा करने में आसानी हो। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं अपनी जो है इस प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय एवरग्रीन। आप तमाम साथियों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, किसी प्रकार का लाभ पहुँचे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने टीम के सदस्यों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।